साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में और मैं हूं डॉक्टर ऋचा शर्मा। साथियों, जैसा कि ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूं निर्देशन एवं परामर्श यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये बीएड सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर से है और हमारा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर है। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे, मैं धीरे धीरे करके, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में भी मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन कहीं और से नहीं, यहीं से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले हम क्वेश्चन जो देखते हैं यहाँ पर, ये है कि आपका स्कूलों में निर्देशन, ये पुस्तक किसकी है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए। यहाँ पहला वाला हमारा आता है ऑप्शन ए। स्कूलों में निर्देशन जो पुस्तिका है उसको किसने लिखा था, वो है बकर मेहंदी। बकर मेहंदी नाम एक ही है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है। क्वेश्चन जो है हमारा, कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है। तो यहाँ पर देखो, एक दूसरे के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता है और हमें अकेले हम कार्य को करते हैं तो जितना टाइम लगता है, अगर हम किसी और का सहयोग ले लेते हैं तो वही काम हमारा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर के रूप में हम देखते हैं, तो इसमें देखिए आपके सामने अध्यापक भी है, मुख्य अध्यापक भी है, विद्यालय परामर्शदाता भी है, और जब ये तीनों आएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यानी कि दूसरे का आंसर है डी। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। यह किस विद्वान का मत है। तो यहाँ पर जो बात पूछी है कि निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उससे बाहर कहीं कोई भी वातावरण है तो वहाँ पर जो समायोजन होता है उसके लिए दी जाती है, ऐसा कहा है। तो ये किसने कहा है, यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉक्टर महोदय ने। तो आंसर आता है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, इसका मूल्यांकन भी है, इसका समायोजन भी है, इसका नवीनीकरण भी है। क्योंकि निर्देशन प्रक्रिया जो होती है उसमें 3 अंग के बिना हमारी नहीं हो सकती है। इसको हम देखते हैं, जब तक किसी का समायोजन नहीं होगा, यानी कि व्यक्ति आपस में जो निर्देश दे रहा है वो भी और जो निर्देश प्राप्त कर रहा है वो भी, इन दोनों का समायोजन होता है। दूसरा, इसमें कोई चीज़ नई रूप से हमारे सामने आती है, उसको हम देखते हैं और समझते हैं और तब अपने अंदर धारण करते हैं, यानी समस्या का समाधान होता है। तो एक जो सॉल्यूशन इसका निकलता है वो एक नया रूप लेकर के आता है, इसलिए वो नवीनीकरण होता है। और लास्ट में हम देखते हैं मूल्यांकन, क्योंकि जब हमारी समायोजन हो जाता है, नई समस्या के रूप में कोई एक नया रूप हमें मिलता है समाधान के रूप में, तब हम मूल्यांकन करते हैं कि क्या सही था और क्या गलत था। इसलिए ये तीनों ही चीज़ आएंगे। तो यहाँ पर जो निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं वो पहले एक तो होता है, इसके 3 अंग होते हैं, ठीक है। अब वो 3 अंग आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि निर्देशन प्रक्रिया के कितने अंग हैं, तो सामने आएगा 3 अंग, ठीक है। और यदि इसमें पूछा है कि इसके अंग कौन कौन से हैं, तो आपके सामने ये तीनों अंग इसमें आते हैं। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पर इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को हम क्या कहते हैं, व्यक्ति केंद्रित सेवा। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जब भी हम कोई क्वेश्चन या प्रश्न हम इस तरीके से जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर छिपा होता है। अब जैसे इसी को देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि व्यक्ति को विकास का आधार मानकर, ठीक है, यहाँ व्यक्ति का नाम साफ साफ आया कि व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है। तो साफ साफ देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर कि निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है। तो यहाँ पर इसलिए इसको निर्देशन को क्या कहते हैं हम, व्यक्ति केंद्रित सेवा। तो आंसर हमारा उस क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ था। आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी आएगी, जाहिर सी बात है, हम कौन सी यहाँ पर रूप पढ़ रहे हैं, कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, कौन से नाम से पढ़ रहे हैं, तो वो है निर्देशन। तो जहाँ पर हम जिस चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर उसी चीज़ का अगर जिक्र हो रहा है तो आंसर वही होता है। तो इसको भी बताया गया है कि जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है वो हमारा है निर्देशन। तो आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7। तो यहाँ पर हमारे सामने है, मुद्रण कला के आविष्कार तथा पुस्तकों के प्रचलन ने मानव जीवन में क्या ला दिया है। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या ला दिया है। तो मुद्रण कला के आविष्कार तथा पुस्तकों के प्रचलन ने मानव जीवन में क्या ला दिया है, वो है ऑप्शन हमारा सी, क्रांति ला दी है। क्योंकि समस्या तो सॉल्व की जाती है, शिक्षा हमारे साथ चलती रहती है, जिससे हम नई रूप लेकर के आते हैं कि शिक्षा जो है वो एक आधार है हमारी किसी भी रूप से। यदि समस्या को सॉल्व करेंगे तो भी एक आधार है, और यहाँ पर अगर हम क्रांति करेंगे तो भी एक आधार है, भ्रांति से
से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल अलग हो गया। तो क्रांति ही है एक ऐसा, यहाँ पर मुद्रण कला के आविष्कार और पुस्तकों के प्रचलन ने मानव जीवन में एक क्रांति ला दी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक अपनी कुछ क्षमताएं, रुचियां और रुझान और गुण ये रखता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं ये किसने सिद्ध किया है। तो यहाँ पर देखो, मनोविज्ञान ही है वो जो हर इंसान की बुद्धि को देखता है, उसकी क्षमताओं को देखता है, उसकी रुचियों को देखता है, उसका रुझान क्या है, उसका गुण क्या है, वो सारी चीज़ हमारे मनोविज्ञान में आती हैं। क्योंकि मनोविज्ञान हमारे बहुत बड़ा एक ऐसा वृक्ष है जिसमें हर प्रकार की शिक्षा, हर प्रकार का समाधान, हर प्रकार की यदि समस्या है तो उससे समाधान भी जुड़ा हुआ है, वो मनोविज्ञान ही है जिससे कि सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। चिकित्सक का एक अलग क्षेत्र हो गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी एक अलग क्षेत्र हो गया, और दलालों का तो इसमें कोई मतलब है ही नहीं है, उनका क्षेत्र अलग होता है। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह की जब बात करते हैं तो दलालों का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आता है ऑप्शन ए, मनोविज्ञान ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, किस के अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाएगी तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा? अब यहाँ पर देखो, क्षमताएं भी आती हैं, रुचियाँ भी हैं, रुझान भी हैं, ये तीनों ही चीज़ इसके अंदर आते हैं जिससे कि एक बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो इसके अंदर आंसर आएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी कि सारे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में निर्देशन को परिचित कराने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एक तो सोहन लाल को और दूसरा जाता है केजी सैयदन को। तो ये दोनों ही इसके अंदर आ रहे हैं, और जब ये दोनों आ रहे हैं तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी किस अवस्था में है? अगर हमें देखना है तो निर्देशन का कार्य जो है हमारे देश के अंदर वो शैशवावस्था में है। क्यों है? क्योंकि देखिए, भारत अभी इतना बहुत ज़्यादा रूप से हम कहें कि यहाँ पर सारी चीज़ें हम बहुत मॉडर्न हो चुका है, तो ऐसा नहीं हो गया। अभी भी हम अपने बहुत पुराने विचार के अंदर हैं। अभी हमें इनको पीछे छोड़ना है, पुराने विचारों को, नई नई चीज़ें हमें सीखनी है, नया ज्ञान हमें लेना है। तो शुरुआत है ये। एक भारतीय व्यक्ति को यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर वो धीरे धीरे जागृत हो रहा है, और जब धीरे धीरे वो जागृत हो रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे शैशवावस्था। और जब हमारा यहाँ पर एक बीच की अवस्था, यानी कि हम आधे बहुत कुछ तरक्की कर जाएंगे, यानी इतनी अवस्था हो जाएगी कि हाँ अब हमने बहुत इतना प्राप्त कर लिया है कि अब हम उसको आसानी से जी सकते हैं अपने जीवन को, तो वो कहलाएगा प्रौढ़ावस्था। और अंतिम अवस्था वो होगी जहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है, तो ये तो जीवन भर प्रक्रिया है, तो इसकी कोई अंतिम अवस्था नहीं होगी, और ये इसका कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है इनमें से, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे ये कहेंगे कि जो हमारा आंसर आएगा कि शुरुआत है अभी, तो निर्देशन का जो कार्य है वो हमारे भारत देश में अभी शैशवावस्था में, तो आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं कि किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई थी? तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता निर्देशन की गई है अनुभव, वो है हमारा व्यवसाय। क्योंकि ये एक ऐसा जीवन है जहाँ पर मनुष्य जीवन के अंदर बिना और व्यवसाय के कोई जीवन संपूर्ण रूप से नहीं जिया जा सकता। मुख्य रूप से हमारी 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हम इसको प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर लेते हैं। लेकिन अब हम कहें कि विकासशील देश में यदि हम कहें कि नॉर्मल सा हम खाना खा लें, या नॉर्मल से घर में हम रह लें, या नॉर्मल से हम कपड़े पहन लें, तो उससे हमारा कार्य नहीं चलने वाला, हमें इससे ज़्यादा चाहिए। तो वो आकांक्षाएँ हमारी बढ़ती हैं, और जब आकांक्षाएँ चलती हैं, बढ़ती हैं, तो हमें कोई ना कोई ऐसा इनकम का स्रोत चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस चाहिए, कोई ऐसी जॉब चाहिए जो हमारी हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो यहाँ पर जो है निर्देशन की आवश्यकता होती है। यदि किसी ने व्यवसाय अपना बना रखा है, जमा रखा है, और वहाँ पर लॉस होता है, तो वो लॉस क्यों हो रहा है, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर एक निर्देशन की आवश्यकता होती है, उसी के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर आंसर आता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में भी निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा से प्रभावित हुआ? तो यहाँ पर यदि हम आंसर के रूप में देखते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा वो व्यावसायिक रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि व्यवसाय ही एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा निर्देशन की आवश्यकता होती है। आप किसी न किसी व्यक्ति को हर समय, यदि वो जॉब कर रहा है तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है, यदि वो व्यवसाय कर रहा है तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है। भाई, अपनी जीविका को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उसको व्यवसाय के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तो वहाँ पर कैसे उसकी बढ़ोतरी हो। इसीलिए यहाँ पर हम कहें तो सबसे पहले यही शाखा प्रभावित हुई थी, व्यवसाय की, और आज भी वही शाखा हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी का हम सबसे ज़्यादा विस्तार करते हैं। तो आंसर के रूप में आएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की कोलकाता यूनिवर्सिटी में किस सन में व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई थी? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन डी, 1915 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1938 में स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की शाखा की अध्यक्ष कौन थे?
जो हम देखते हैं वो कौन थे। तो आंसर के रूप में हम देखते हैं कि जो 1938 में जो स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की एक शाखा खुली थी उसके अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो वो थे यहाँ पर श्री GS बोस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई थी? तो वो है यहाँ पर असम तथा आंध्र प्रदेश और मैसूर तथा केरल, इन दोनों में की गई थी। तो आंसर हमारा आएगा सी। ठीक है, ये दोनों ही हमारे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वो था 1957 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस योजना में व्यावसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया? तो आंसर के रूप में यदि हम देखते हैं तो वो था हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस योजना में व्यावसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को जब घोषित किया गया था तो वो था राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया था। तो वो कौन सी उसमें पंचवर्षीय योजना में आई थी? वो आई थी हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो आंसर होता है ऑप्शन डी। और अंत में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है इस तरीके से कि किसको प्रत्येक राज्य में कैरियर मास्टरों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए? तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो है कि किसके अंडर में होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य में जो कैरियर मास्टर के जो प्रशिक्षण होता है उसके लिए केंद्र होना चाहिए। तो वो कहाँ पर होना चाहिए, किसके अंडर होना चाहिए? तो वो है यहाँ पर केंद्र को। ठीक है, केंद्र को स्थापित करना चाहिए प्रशिक्षण केंद्र। तो यहाँ पर आपने ये देखा, हमने सारे 20 तक आपको ये बताया कि कितने क्वेश्चन हमारे थे और कितने हमने यहाँ पर आपको सॉल्व कराए। और ये देखिए 1 से 20 तक पूरे हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? ये 20 क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में रखे हैं। पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन आपके लिए रखे थे और इस वीडियो में 20 रखे हैं। और अगली वीडियो में भी आएंगे तो वो भी इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन होंगे, आप उनको साथ के साथ नोट करते चले। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं BEd सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत। MCQ आपका पैटर्न है, इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन वैकल्पिक रूप से करने ही होंगे। और वहाँ पर आपको आंसर के रूप में भी मैंने बता दिया, क्वेश्चन भी मैंने रख दिए हैं। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं जाने वाले हैं, क्वेश्चन आपके इसी में से आने वाले हैं। और अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। और यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आपको कोई भी इससे संबंधित PDF चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, CTET के लिए चाहिए, TET के लिए चाहिए, सुपर TET के लिए चाहिए, जो भी क्वेश्चन चाहिए या किसी भी आपकी अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई वीडियो और चाहिए या कोई टॉपिक क्वेश्चंस चाहिए, तो वहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, जिससे कि आप सीधे सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपके अनगिनत क्वेश्चंस भी मिलेंगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए मुझसे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।